हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो आज अभी तक हमारा पॉलिटी का 3 क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं। आज का ये क्लास चौथा क्लास है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्लास, पिछले क्लास में जो थर्ड क्लास था उसमें हम लोगों ने जो अंतरिम सरकार बना था, इंटरिम गवर्नमेंट सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें जो इलेक्शन हुए थे उसके जो रिजल्ट आए थे 296 सीट पे, उसके बारे में पढ़ा था कि कांग्रेस को कितने सीट मिले और बीजेपी मुस्लिम लीग जो था वो कितने सीटों 73 सीट्स पे जीती थी, जो अलग संविधान की मांग करने लगी थी। और फिर हम लोग को जाने कि कांग्रेस को कितने सीटों का समर्थन मिला था। तो वो 15 मेंबर्स का समर्थन मिला था, जिसमें से 8 निर्दलीय थे और 7 जो थे वो सिंगल पार्टी से थे। वो सारे सिंगल पार्टी, सातों सिंगल पार्टी का नाम हम लोगों ने जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देता है कि कौन सा पार्टी था जो संविधान सभा के समय था, इसमें से कौन सा उसमें एक मेंबर दिया था। तो इस तरह से वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो एकमात्र सिंगल जो इम्पॉर्टेंट लोग हो जाते थे, जैसे साम्यवादी नेता एकमात्र कौन थे, सोमनाथ लाहिड़ी। एंग्लो इंडियन कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी। ये सब सिंगल थे। और एक पारसी नेता का नाम पढ़े, PH मोदी। ये सब अपने अपने कम्युनिटी से सिंगल मेंबर थे, इसलिए इन लोग का नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि कौन कौन नहीं थे। कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना। ये सब इतने इम्पॉर्टेंट नाम हो जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में कि इनमें ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे होंगे, अगर हम लोगों ने डिटेल में स्टडी ना किया हो तो याद रखेंगे कि ये जितने भी बड़े नाम हैं, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना, ये इन लोगों में से कोई भी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। हाँ, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा 16 व्यक्तियों का नाम दिया गया था, लेकिन वो खुद उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना पढ़ा था पिछले क्लास में, तो हम थोड़ा सा रिकैप ले लिए। तो आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का विभाजन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो संविधान सभा जब साथ में था अंतरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए जो हुआ था इलेक्शंस, उसके बारे में था। वो 296 सीट पे था और टोटल उस समय कितने 389 सीट पे इलेक्शंस होने थे, जिसमें से 93 सीट नॉमिनेटेड थे, इसलिए इलेक्शन सिर्फ 296 पे हुआ था। और मतलब 389 टोटल सीट्स थे, उसमें से क्या कहते हैं 93 नॉमिनेटेड था, जो कि राजा रजवाड़े से आते थे। और उसके बाद इलेक्शन सिर्फ 296 सीट पे हुआ था, जिसका हम डिटेल में पढ़ लिए परिणाम, रिजल्ट। और अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा का विभाजन के बाद ये 386 सीट में से कुछ सीटें चली जाती है। ये पाकिस्तान बनने वाला होता है, तो आधा सीट पाकिस्तान में चले जाते हैं, इसलिए इसमें हमें कमी आ जाएगी। तो उसके बाद का हम पढ़ते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा संविधान सभा का विभाजन। संविधान सभा का विभाजन। ठीक है, ये कब हुआ संविधान सभा का विभाजन? तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को हमारा संविधान सभा का विभाजन हो गया। ठीक है, और कितने सीटें बचे विभाजन के बाद, ये डेटा भी याद रखें। 299 सीटें बची। 299 सीटें बची, किसमें से 389 सीटों में से कितना था पहले था 389 सीट, इसमें से 89 सीट था, जिसमें से 299 सीटें बची। ठीक है, उसके बाद इसमें से भी अगर हम देख लें तो इसमें जो 299 है, इसमें से जो देसी रियासतें थी वो उसके कितने सीट थे, वो 70 सीटें थी। देसी रियासत से 70 सीटें थी, जो कि पहले कितना था 93। जब मतलब विभाजन के पहले 93 था, जो घट के 70 हो गए। उसके बाद कमिश्नरी जो था, कमिश्नरी में 3 सीटें बची। कहाँ पे? कमिश्नरी में। कहाँ पे? मतलब 3 सीटें कहाँ से बची? 3 सीटें कमिश्नरी। कमिश्नरी से सीट पहले कितने थे? कमिश्नरी से पहले था 4 सीट, जिसमें से 3 सीटें बची अब
कौन सा एक सीट था कौन सा एक कमिश्नरी का सीट था जो चला गया पाकिस्तान में, वो था बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान हमारे देश से अलग हो गया था, इसलिए एक कमिश्नरी का सीट भी कम हो गया। चलिए, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा और डिटेल में संविधान सभा में 299 सीटें थी, तो इसमें से कितने मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बन के तैयार हुआ उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान था, संविधान पर 299 में से 284 मेंबर्स ने साइन किया था। ठीक है, याद रखेंगे ये डेटा। 284 मेंबर्स ने क्या किया था, साइन किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कितने मेंबर ने, 284 मेंबर्स साइन करते हैं 299 में से। इसमें से टोटल महिलाएं कितनी होती हैं, तो टोटल जो महिला थी, महिला कितनी थी, 15 महिलाओं में से 15 महिलाओं में से कितने महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 15 महिलाओं में से 8 ने साइन किया था। ठीक है, 8 ने क्या किया था, साइन किया था। किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे संविधान पे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा महिलाएं जो 15 थी, तो ये 15 में कभी कभी जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है जिस स्टेट का, तो उस वहाँ से कितनी महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो थोड़ा सा हम ये भी क्लियर कर लेते हैं कौन से स्टेट से कितनी महिलाएं थी। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यूपी से थी, वो 5 सदस्य। कितनी थी, 5 सदस्य थी। फिर बिहार का डेटा याद रखेंगे, बिहार से एक थी, इनका नाम भी लिख लेते हैं, सरोजनी नायडू। कौन थी, बिहार से कौन थी, एकमात्र सरोजनी नायडू। हालांकि ये बिहार की थी नहीं, सॉरी, नायडू बिहार की थी नहीं, ये थी यूपी की, लेकिन जो ये सीट जीती थी, जो चुनाव लड़ी थी, वो बिहार के सीट से लड़ी थी। चुनाव लड़ा था बिहार से। ठीक है, याद रखेंगे कि चुनाव बिहार से लड़ी थी, इसलिए ये बिहार से ये मेंबर हो जाती है। ठीक है, और आगे यूपी बिहार देख लिए, उसके बाद फिर मद्रास से, ये सब आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। मद्रास से 3 मेंबर्स थे। फिर मुंबई से 1 मेंबर, उड़ीसा से 1 मेंबर, वेस्ट बंगाल से थे 2 मेंबर। ठीक है, और एमपी से 1 मेंबर। टोटल कितने हो गए, 3 1 4 5 6 7 8, और 1 बिहार से 9, और 5 यूपी से, 9 4 14, 9 5 14 हो गया। अभी भी कितने बच रहे हैं, एक और, एक हो जाएंगे त्रावणकोर से 1 मेंबर। टोटल 15 फीमेल मेंबर्स थी हमारे संविधान सभा में, और जिसमें से 8 ने हमारे संविधान पे हस्ताक्षर किया था। बिहार से 1 थी जो कि सरोजनी नायडू, वो बिहार की थी नहीं, वो थी यूपी की, लेकिन उन्होंने बिहार से क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था, इसलिए वो बिहार से वो मेंबर हो जाती हैं। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मुस्लिम महिला कौन थी, एकमात्र एकमात्र मुस्लिम महिला में अगर देखें तो कौन, बेगम इजाज रसूल। क्या नाम था इनका, बेगम इजाज रसूल। ये कहाँ से थी, ये यूपी से थी। ठीक है, यूपी से 5 मेंबर में 1 मेंबर मतलब फीमेल थी जो मुस्लिम थी, जो कि बेगम इजाज रसूल है। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है,
और अगर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकमात्र एससी महिला शेड्यूल कास्ट से एकमात्र महिला थी, एससी से एकमात्र महिला, उनका भी नाम आप नोट कर लेंगे कॉपी में, दाक्षायणी वेलायुधन। ठीक है, दाक्षायणी वेलारुधन। ठीक है, ये मद्रास से थी। कहाँ से थी? मद्रास से। दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा अगर मेंबर महिलाओं में थी तो यूपी से 5, मद्रास से 3, तो दूसरे नंबर पे मद्रास है। सबसे ज़्यादा संख्या महिला का कहाँ से था? तो मद्रास से था। ठीक है, और ये जो दाक्षायणी वेलारुधन जो है ये मद्रास से बिलोंग करती है। ये एससी कम्युनिटी की है। कहाँ की है? एससी कम्युनिटी की। याद रखेंगे, एक मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल, ये उत्तर प्रदेश की है, और महिला हो गई। चलिए, तो इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया कि संविधान सभा का विभाजन कैसे हुआ, सीट कैसे कैसे बटी, और महिला कहाँ कहाँ से कितना थी, ये भी इम्पोर्टेंट था। तो एक बार हम रिकैप कर ले जो हमने पढ़ा। पहले तो संविधान सभा का विभाजन ये कब हुआ? ये हुआ 3 जून। कब हुआ? 3 जून 1947 को। याद रखेंगे ये डेट। और कितने सीटें विभाजन के बाद बची? 299। कितने में से? तो 389 से। ये सारे फैक्ट को, ये सारे डेटा को याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये 289 में से 389 में से 299 सीटें भारत को मिली, भारत में बच गई। बाकी के बाकी चले गए कहाँ? पाकिस्तान में चले गए। ये 299 में से जो सीटें थी और राजा देसी रियासतें के कितने बची? ये किसका है? ये है देसी रियासतें। ठीक है, आप लिख लिए होंगे, हम उस समय बोले थे देसी रियासतें। देसी रियासत से 70 सीटें बची, जो पहले कितना था? 93 था। ठीक है, उसके बाद कमिश्नरी में 3 सीटें बची, जो पहले 4 था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद संविधान पर जब संविधान जो बन के तैयार हुआ तो उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, ये भी आते रहता है क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा। तो वो 299 मेंबर्स में से सारे के सारे नहीं किए थे, कुछ अब्सेंट हो रह गए थे, जिसके कारण 284 मेंबर ने सिग्नेचर किए हैं। 284 मेंबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 284 याद रखेंगे। देखिए, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 284 मेंबर्स ने साइन किया था। याद रखने का वो ट्रिक हम बस बताएं कि इसका दुगना है और बीच में इधर का दुगना है। ठीक है, इसमें महिलाओं ने कितने महिलाएं साइन की? तो उसमें 15 महिलाएं टोटल थी संविधान सभा में। उसमें से 8 महिलाओं ने साइन किया, जिसमें से 5 उत्तर प्रदेश से, 1 बिहार से जो कि सरोजनी नायडू, जो यहाँ से चुनाव लड़ी थी। उसके बाद मद्रास से हो जाती है 3 मेंबर्स, और मुंबई से, या उस समय जो बम्बई कहा जाता था, तो वहाँ से 1 मेंबर, उड़ीसा से 1 मेंबर, वेस्ट बंगाल से 2 मेंबर, एमपी मध्य प्रदेश से 1, त्रावणकोर से 1। ठीक है, मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल थी जो कि उत्तर प्रदेश से है। और फीमेल में अगर देखें तो एससी से दाक्षायणी वेलारुधन। ये दोनों मतलब ओनली है। ठीक है, ओनली मतलब ये एकमात्र है, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल, एकमात्र एससी दाक्षायणी वेलारुधन। ये कहाँ से है? मद्रास से है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम शुरू करते हैं संविधान सभा की बैठक। तो हमारा अगला टॉपिक है संविधान सभा की बैठक। सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक, तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो इसमें हम देखें तो पहली बैठक, हमारा पहला बैठक कब हुआ ये तो सभी को पता होगा। पहली बैठक कब था? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। और ये कब तक चला? ये चला 23 दिसंबर 1946। ठीक है, ये कब से कब तक चला? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। बैठक होता है जो जिस दिन
मीटिंग होती है उसे बैठक कहते हैं। और लेकिन जो ये ड्यूरेशन है ना 9 दिसंबर से 23 दिसंबर को, इसको हम लोग सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेशन, सत्र। क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं या सेशन। ठीक है। बैठक को क्या कहते हैं? मीटिंग। और इसे क्या कहते हैं? जो ड्यूरेशन होता है 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, इसे हम सत्र कहते हैं। पहला सत्र अगर पूछा जाए तो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। पहली बैठक कहा जाए तो 9 दिसंबर को हुआ था, ये याद रखेंगे। ठीक है। अब हम अब देखते हैं कि पूरे संविधान सभा में टोटल कितने सत्र हुए। तो कुल सत्र की बात अगर हम करते हैं, कुल सत्र, जैसे ये 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक एक सत्र था, वैसे कुल सत्र हुआ कितना? 12 हुआ। कहीं कहीं 11 भी देता है, तो 11 12 दोनों याद रखेंगे, लेकिन मेनली 12 होता है। कुछ कुछ बुक्स 11 भी बताते हैं, लेकिन 12 सेशन होता है। वो जो 11 बताते हैं वो 24 जनवरी वाला इंक्लूड नहीं करते, लेकिन वो भी एक सत्र था, सेशन था, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है। तो 11 या 12 याद रखेंगे, दोनों जैसा एग्जाम में रहे उसके हिसाब से आपको लगाना होगा। ज़्यादातर 12 ही ध्यान में रखें, 12 रहे तो 12 ही लगाएंगे। 12 सेशंस हुए थे। ठीक है। और कुल बैठक की बात किया जाए, कुल बैठक, तो कुल बैठक आपका हुआ था 167 बैठक हुआ था, मतलब मीटिंग्स 167 मीटिंग होता, जिसमें से जो पहला सत्र था, फर्स्ट सेशन, इसी में 11 बैठक हो चुकी थी, 11 मीटिंग हुआ था फर्स्ट सेशन में ही। ठीक है। तो टोटल सेशन भी 12 है, सॉरी 12 ही ज़्यादातर याद रखेंगे, ज़्यादातर जगह 12, क्योंकि 24 जनवरी वाला जोड़ के 12 हो जाता है, उसको कुछ कुछ बुक्स मतलब हटा देते तो 11 बताते हैं। ठीक है। लेकिन 12 याद रखेंगे। कुल बैठक याद रखेंगे 167 6 + 1 7 167 मीटिंग हुए हैं, कुल बैठक हुए हैं हमारे पूरे संविधान सभा के बनने के दौरान। चलिए, तो अब हम पहली बैठक को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो पहली बैठक, पहली बैठक, पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में हुआ, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद इसमें अगर हम बात, क्यों इनको चुना गया था? क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे। क्या थे? ओल्डेस्ट मेंबर। हमारे संविधान सभा के ओल्डेस्ट मेंबर कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसमें सदस्यों का कुल संख्या अगर पहली बैठक में बोला जाए तो 207 था। इसमें पहली बैठक में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य थे 207। ठीक है। और पूरे सेशन में अगर हम कहें तो 211, सॉरी 211, ये पूरे के पूरे मतलब फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट सत्र में क्या था? 211 थे। और अगर पहला बैठक का सिर्फ बात किया जाए तो 207 मेंबर्स थे। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। तो इसके बाद हमारा ये उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। एक फ्रैंक एंथोनी थे और HC मुखर्जी थे। फ्रैंक एंथोनी जो थे वो नॉमिनेटेड थे। उपाध्यक्ष की बात किया जाए, उपाध्यक्ष तो ये थे फ्रैंक एंथोनी। इनका नाम पहले भी पढ़े थे,
एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंथोनी, इनका ये नॉमिनेटेड थे, ठीक है, नॉमिनेटेड थे। और एस.सी. मुखर्जी को भी चुना गया, एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी को चुना गया, ये इलेक्टेड थे। कैसे थे? इलेक्टेड, ठीक है। ये इन दोनों का भी नाम, फ्रैंक एंथोनी नॉमिनेटेड थे और एस.सी. मुखर्जी इलेक्टेड थे, ठीक है। तो हमारा ये पहला बैठक के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें पता चल गया। अब हम थोड़ा दूसरे बैठक की बात करते हैं। तो दूसरा बैठक कब हुआ? सेकेंड मीटिंग हुआ, सेकेंड बैठक ये कब हुआ? ये 10 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ। उसमें अध्यक्ष के चुनाव के बारे में बातें की जा रही थी। क्या बातें की जा रही थी? अध्यक्ष, पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष चाहिए परमानेंट, तो अध्यक्ष के चुनाव की बात की गई। परमानेंट अध्यक्ष बनाने के लिए अध्यक्ष के चुनाव के बारे में बात की जाने लगी। अध्यक्ष के चुनाव के बारे में बात किया जाने लगा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? तीसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना लिया गया। किसको? अध्यक्ष। कौन बन गया? अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये निर्विरोध चुन लिए गए। कैसे चुन लिए गए? निर्विरोध चुन लिए गए। कोई और नाम आया नहीं, सिर्फ राजेंद्र प्रसाद का नाम गया और इन्हें चुन लिया गया अध्यक्ष। कब? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब एक और डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है 13 दिसंबर का। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये पेश किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये किसके द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो ये पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। और इसे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार किया गया था 23 जनवरी को। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी 1947 को संविधान सभा को मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ये डेट को याद रखेंगे, 23 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो संविधान बनाने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव आया, ये सब 13 दिसंबर तक का तो क्लियर हो गया। तो ये जो 3 बैठक है जो पहले सत्र के ही हैं और ये तीनों के तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति आया था। ये संविधान अब बनेगा कैसे, तो उसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो संविधान बनाने के लिए क्या आया? संविधान बनाने के लिए क्या आया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति के प्रस्ताव को जो प्रस्ताव आया था, इसका जो प्रारूप समिति के लिए जो प्रस्ताव
प्रस्ताव पेश किया गया था। तो किसके द्वारा पेश किया गया था, ये भी आता है क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम शायद आप लोग को नहीं पता हो, तो ये लिख लीजिएगा, सत्यनारायण सिन्हा। क्या नाम है? सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा प्रारूप समिति का प्रस्ताव पेश किया गया था। किनके द्वारा? सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा। ठीक है। और अब हम ये प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, वो उसका डेट हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये है 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हमारा जो संविधान है उसे बनाने में किसका योगदान हो? एक दलित नेता का योगदान हो। और ये B.R. अम्बेडकर उनके मतलब उनके लिए जानकार में सब बहुत अच्छे थे। और इन्होंने प्रारूप समिति का गठन के लिए B.R. अम्बेडकर का नाम महात्मा गांधी ने भी दिया था, और इन्हें ही अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। B.R. अम्बेडकर को किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कब प्रारूप समिति का गठन किया गया? 29 अगस्त 1947। और इसका प्रस्ताव, प्रारूप समिति एक होना चाहिए, इस बारे में जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उसके प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब जो प्रारूप समिति का गठन हुआ, तो उसके बाद इसे संविधान बनाने के लिए 3 वाचन हुए। संविधान को पूरा तरह से तैयार करने के लिए कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। तो हम अभी वो 3 रीडिंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला, एक तो हो गया पहला प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। फिर हो गया द्वितीय या दूसरी वाचन, और फिर तृतीय वाचन। 3 वाचन हुए। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, इसे कहते हैं सेकेंड रीडिंग, इसे कहते हैं थर्ड रीडिंग। ठीक है, रीडिंग मतलब वाचन, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग कब से कब तक रहा? तो फर्स्ट रीडिंग रहा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा वाचन कब से चला? 15 नवंबर से चला, 15 नवंबर 1948 से चला 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है, और तीसरा वाचन चला 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। ठीक है, मतलब 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। ये इसमें ये जो तो पहला वाला जो है, ये सबसे छोटा था। सबसे छोटा वाचन अगर बोले तो पहला वाचन है, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा बोला जाए तो सबसे बड़ा है दूसरा। सबसे बड़ा वाचन जो हुआ वो दूसरा हुआ। और सबसे अंतिम और लास्ट रीडिंग कह सकते हैं इसको, लास्ट रीडिंग। ये कौन सा था लास्ट रीडिंग?
14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, उसके बाद हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये लास्ट रीडिंग था, ठीक है। और ये जो दूसरा रीडिंग चला ये सबसे बड़ा था, इसमें 11 महीनों तक ये रीडिंग चला। दूसरा वाचन चला 11 मंथ तक। और सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा है पहला रीडिंग। तो चलिए एक कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। प्रथम वाचन, दूसरी वाचन और तृतीय वाचन। पहला चला 4 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। फिर दूसरा चला 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर चला 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। चलिए, और सबसे छोटा याद रखेंगे पहला रीडिंग था, और उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा रीडिंग था जो 11 महीनों तक चला। और तीसरा रीडिंग ये सबसे लास्ट का अंतिम वाचन कह सकते हैं इसको। अंतिम वाचन कब हुआ? तो ये वाला डेट याद रखेंगे, 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ। तो शुरू होने वाला डेट याद रखेंगे, 14 नवंबर 1949 से लास्ट रीडिंग शुरू हुआ। चलिए, तो यहाँ तक हमारा संविधान बनने का जो प्रक्रिया था पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। और अभी डिटेल में पढ़ना, ये हमने ओवरव्यू ले लिया कि कैसे कैसे सब चले। तो ये हो गया संविधान सभा का विभाजन, हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद संविधान सभा में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, कितनी महिलाएं थे, ये सारे डिटेल्स को ले लिया। उसके बाद संविधान सभा की बैठक के बारे में पढ़े। उसके बाद उसका वाचन भी हम लोगों ने पहली बैठक को कंप्लीट किया। उसमें कौन जो इम्पोर्टेंट था वो सारा पहला सत्र का पूरा बैठक ले लिए। उसके बाद फिर संविधान सभा के में क्या कहते हैं बनाने के लिए जो समिति आया, प्रारूप समिति, उद्देश्य प्रस्ताव, वो सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट में जो 3 वाचन हुए संविधान सभा प्रारूप समिति के गठन के बाद जो लगातार 3 सभा चली, तो वो तीनों में जो रीडिंग्स हुए 3 रीडिंग्स उसके बारे में डिटेल में ले लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे का पॉइंट्स, आगे का जो फैक्ट्स है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए और पॉलिटी का मज़ा लेते रहिए। थैंक यू।